आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, गरीबों को 5 साल और मिलेगा मुफ्त में राशन, 80 करोड़ लोगों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ में एक रैली की। वहां जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऐलान किया कि मुफ्त में राशन योजना जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे 5 साल और बढ़ाया जाएगा। वह प्रधानमंत्री की इस घोषणा से देश में करीब 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। वही पीएम मोदी ने कहा कि मैंने निश्चय किया है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार जो है अब आगे 5 सालों के लिए और बढ़ाएगी। आपका ये प्यार जो है, आशीर्वाद मुझे हमेशा यहाँ पर पवित्र निर्णय करने की ताकत देता है। पीएम मोदी ने यहाँ पर ये बात कही है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो अब नहीं रुलाएगी प्याज की महंगाई, इन लोगों को महज 25 रुपए किलो भाव पर प्याज बेचेगी सरकार। प्याज की कीमतें जो है देश भर में लोगों को महंगाई के आंसू रुला रही है। ऐसे में सरकार ने लोगों को राहत देने का उपाय किया। दरअसल सरकारी एजेंसियां जो है कई शहरों में सस्ते भाव पर लोगों को प्याज मुहैया करा रही है। अब दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी महज 25 रुपए किलो के भाव से प्याज उपलब्ध कराने सरकार जा रही है। इससे महंगाई से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। दरअसल बीते 1-2 महीने के दौरान देश भर में प्याज की कीमतें जो है बढ़ी है। देश के कई हिस्सों में प्याज का खुदरा भाव जो है 100 रुपए किलो के करीब पहुंच गया है। वह प्याज की कीमतों में ये तेजी ऐसे समय आई है जब पूरा देश जो है त्योहार के जश्न में यहाँ पर डूबा हुआ है। वही सीजन में महंगाई फिर से यहाँ पर बेकाबू होने का खतरा बढ़ गया है। यही कारण है कि सरकार प्याज की कीमतों को काबू करने के लिए हस्तक्षेप कर रही है। दरअसल न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी के सबल बिक्री केंद्र पर 25 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो है लोगों को प्याज जो है वो मिलेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि प्याज की बढ़ती कीमतों से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बड़ा कदम जो है उठाया गया है। वह दिल्ली एनसीआर के लोगों को रियायती दर पर सुरक्षित भंडार से प्याज मुहैया जो है वो कराए जाएंगे। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो मनरेगा के लिए सरकार ने जारी किया है 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड, गाँवों में रोजगार को मिलेगी रफ्तार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड जारी कर दिया है। ध्यान देने की बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में इस साल रोजगार में गिरावट देखी गई है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में से भी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर जानकारी देते हुए एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि नरेगा में फंड के खर्च में बढ़त यहाँ पर दर्ज की गई है। ऐसे में जरूरत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त फंड जो है जारी कर दिया गया है। वह इसके बाद जो है केंद्र सरकार संसद के अगले सत्र में यहाँ पर सरकार से फंड जो है वो लेगी, यानी केंद्र सरकार संसद के अगले सत्र में यहाँ पर फंड लेगी। बता दें आपको कि इस वित्त वर्ष में खराब बारिश के कारण ग्रामीण इलाकों में रोजगार का संकट देखा गया है। ऐसे में एक सीनियर अधिकारी ने इकोनॉमिक्स टाइम्स को बताया है कि इस साल सरकार ने मनरेगा के तहत 60,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया था, जो शीतकालीन सत्र से पहले खत्म जो है वो 95% तक इस्तेमाल कर लिया गया है। ऐसे में नरेगा की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट रिलीज कर दिया है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है व्हाट्सएप को लेकर। व्हाट्सएप पर नया फीचर जो है उसको लेकर ये बड़ी खबर है। व्हाट्सएप ला रहा है दासू फीचर, ईमेल से होगा अकाउंट वेरीफाई, या बढ़ेगी सिक्योरिटी। व्हाट्सएप जो है आए दिन यूजर्स के लिए नए नए फीचर लाता रहता है ताकि उनके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जा सके। अब ये प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड यूजर्स के लिए नया सिक्योरिटी फीचर लेकर आने वाला है। बता दें आपको कि इस फीचर्स को कुछ बीटा जो मतलब यूजर्स है उनके लिए यहाँ पर टेस्ट किया गया है। गूगल प्ले बीटा प्रोग्राम के तहत व्हाट्सएप बीटा वर्जन 2.23 जो नया फीचर आ रहा है, इस फीचर में यहाँ पर देखा गया है। इस फीचर की खास बात यह है कि फीचर की मदद से यूजर्स के व्हाट्सएप अकाउंट में एक अतिरिक्त लेयर का सिक्योरिटी यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे जो अकाउंट की सिक्योरिटी जो है वो डबल हो जाएगी। खास बात यह है कि ये वन टाइम पासवर्ड और पासकोड फीचर इसमें शामिल है। दरअसल इस फीचर को यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन 2.23 जो फीचर है उसके साथ रिलीज किया गया, जिसमें यूजर्स को सिक्योरिटी के लिए ईमेल वेरिफिकेशन फीचर मिलेगा। वह बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्जन में यहाँ पर इस नए वर्जन को यहाँ पर बीटा टेस्टर के लिए जारी किया गया। बताया आपको कि इस फीचर्स में यूजर्स अकाउंट एक्सेस करने के लिए नए जो उनके ईमेल एड्रेस है उसका ऑप्शन दिया जा रहा है। यूजर्स अपने व्हाट्सएप अकाउंट के साथ ईमेल को जो है वो जोड़ सकते हैं, जो भी आपकी जीमेल अकाउंट है उसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की। दिवाली से पहले आईसीआईसीआई और बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है झटका, बढ़ाया है एमसीआर रेट। प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई और पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ इंडिया ने एमसीएलआर जो है वो बढ़ा दिया है। दोनों बैंकों की ये दरें जो है 1 नवंबर 2023 से लागू हो गई है। ये कदम बैंकों ने पिछले महीने आरबीआई की मॉनिटरी कमेटी की मीटिंग के बाद लिया है। पिछली बैठक में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत ने कहा था कभी रेट जो है इसमें और बढ़ोतरी की गुंजाइश है। एमसीएलआर में रिवीजन के बाद जो आईसीआईसीआई बैंक की ओवरनाइट है वो 1 महीने में एमसीएलआर अब 8.50% है।
3 महीने के MCLR वर्तमान में यहाँ पर क्रमांक 8.55% और 6 महीनों के दर जो है 8.90% है। वही 1 साल का MCLR जो है वो 9% है। वही बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया की ओर से यहाँ पर ओवरनाइट 1 महीने के MCLR क्रमांक जो रखा है वो 7.95% और 8.80% जो है वो रखा है 8.20% है। 3 महीने के MCLR अब जो है 8.35% और 6 महीनों का MCLR जो है 8.55% पर है। वही MCLR में बढ़ोतरी का असर जो है होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन समेत कई तरह के लोनों की ब्याज दरों पर देखने को मिलेगा। लोन ग्राहकों को पहले से अधिक जो है EMI जो है वो चुकानी होगी। नया लोन लेने वाले ग्राहकों को महंगा लोन जो है वो मिलेगा।